नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जानते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का जो खजाना था उसको कैसे दोनों हाथों से अपने लोगों पर लुटाया। बहुत जबरदस्त आपको खबर बता रहे, सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था ऑड इवन। साल में जब भी पॉल्यूशन बढ़े, फट से ऑड इवन कर दो। अब इस ऑड इवन में ऐसा क्या था? इसमें केवल मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों को परेशान करने का एक ऐसा तरीका था जिस पर कोई कुछ बोलेगा भी नहीं और अरविंद केजरीवाल उसमें से कमाई भी कर ले जाएंगे। तो केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था ऑड इवन। ये नया नाम आया था जब केजरीवाल सरकार आई सामने, तो ये नया नाम निकल के आया। हम बड़े लंबे समय से दिल्ली के अंदर है, हमने पहली बार सुना था। लेकिन इस ऑड इवन पर जानते हैं क्यों अरविंद केजरीवाल इतने मेहरबान थे? 53 करोड़ रुपए फूंक दिए अरविंद केजरीवाल ने, 53 करोड़ रुपए। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये महालेखाकार नियंत्रक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। कोई नहीं झुटला सकता, कोर्ट भी नहीं। सीएजी की रिपोर्ट आज दिल्ली विधानसभा के अंदर जो पॉल्यूशन के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, उसमें अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी और केजरीवाल की लूट का सारा जितनी भी नौटंकी थी उस सब का खुलासा हो गया है। 53 करोड़ रुपए तो ऑड इवन पर फूंक दिए गए हैं। और जानते हैं, जब ऑड इवन शुरू किया जाता था तो उसके साथ ही हर रेड लाइट पर प्ले कार्ड लेकर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। प्ले कार्ड के अलावा गुलाब बांटते देखा होगा, जिसका हमने कल आपको वीडियो डालकर बताया था। तो ये गुलाब बांटने वाले और मात्र प्ले कार्ड पकड़कर कुछ घंटों खड़े होने वाले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर 840 रुपए पर हेड दिए जाते थे। 840 रुपए पर हेड। करोड़ों रुपए बांट दिए गए इन लोगों के नाम पर, करोड़ों रुपए। और जो फर्जी बिल, फर्जी नाम लिखकर उन पर जो कमाई की गई वो अलग थी। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर आखिरी दिन यही पॉल्यूशन की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, पूरी दिल्ली इस बात से हैरान है। दरअसल हम आपको इसे पूरी विस्तार से बताते हैं, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। विधानसभा के अंदर चर्चा के दौरान विपक्ष भी गायब हो गया, क्योंकि विपक्ष को यह सुनना शायद मंजूर नहीं था या उनसे सुना नहीं जाता। अब इस पर मनजिंदर सिंह सिरसा जो बोल रहे थे बजट भाषण पर, उन्होंने कहा कि शायद केजरीवाल का इन्हें फोन आ जाता है कि मेरी धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम वहां क्यों बैठे हो, चलो यहां से निकलो। दरअसल है क्या, दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर नियंत्रक एवं महालेखाकार यानी कि कैग की रिपोर्ट रखी गई। इस पर चर्चा की शुरुआत दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की थी। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने न केवल चर्चा के दौरान विपक्ष के गैर हाजिर रहने पर तंज कसा, बल्कि कैग की रिपोर्ट में बताई गई खामियों को भी उजागर किया। चर्चा के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि साल 2012 में दिल्ली के अंदर 11,000 डीटीसी बसों की जरूरत थी। साल 2012 में 11,000 डीटीसी की बसों की जरूरत थी। आम आदमी पार्टी सरकार के आने से पहले डीटीसी की 5,223 बसें चला करती थी, लेकिन इसके आने के बाद 5,223 में से मात्र 3,760 बसें ही बची, बाकी सब गायब कर दी गई। बाकी बची 2,000 बसें आम आदमी पार्टी ने गायब कर दी। सिरसा ने आगे बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार के 1292 प्राइवेट बसें चल रही थी उस समय पर।
आम आदमी पार्टी सरकार के राज में 1292 प्राइवेट बसें चल रही थी, जो बढ़कर 2900 हो गई। प्राइवेट बसें, उनकी संख्या बढ़ा दी गई, डीटीसी की घटा दी गई। आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट लोगों के हाथ में पूरा धंधा दे दिया था और अपनी बसों का खात्मा कर दिया ताकि ये प्राइवेट बस वालों से वसूली कर सके। इसीलिए क्या हुआ, प्राइवेट बसें बढ़ गई, सरकारी बसें घटा दी, यानी कि डीटीसी को डुबो दिया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सरकार की नालायकी के कारण दिल्ली के अंदर 1 करोड़ टू व्हीलर बढ़ गए। 1 करोड़, जो इतने नहीं थी संख्या, क्योंकि ऑड इवन से परेशान होकर लोगों ने टू व्हीलर खरीदे। बसें ना होने के कारण भी टू व्हीलर बहुत ज्यादा खरीदे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की नालायकी के कारण दिल्ली में दोपहिया वाहनों की संख्या 10 साल में 43 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 3 लाख तक पहुंच गई। 43 लाख थी 10 साल पहले शीला दीक्षित सरकार के टाइम में, और वो आज 1 करोड़ 3 लाख पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने बसें पूरी तरीके से खत्म कर दी है सरकारी, और शहर में जो टू व्हीलर थे उनकी संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने बताया कि 2011 तक शहर के अंदर जहां 43 लाख लोग टू व्हीलर पर चलते थे, 2021 तक यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। 2021 तक का आंकड़ा है, और 25 में सोचिए कहां पहुंच गई होगी। 30 लाख लोग दोपहिया पर आ गए, 1 करोड़ से बढ़कर 30 लाख लोग दोपहिया पर आ गए। और आम आदमी पार्टी की इस नालायकी के कारण, क्योंकि इन्होंने बसों को बंद कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1000 नए इलेक्ट्रिक बसें थी, इसके लिए उन्होंने 385 बसों का एक टेंडर डाला था। देखिए, दोबारा इस बात को जान लीजिए कि जो आम आदमी पार्टी सरकार थी, उनको 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी थी, और इनमें से 1000 में से आम आदमी पार्टी सरकार ने 385 बसों का टेंडर डाल भी दिया था। 385, 1000 में से 385 का टेंडर डाल दिया था। लेकिन बाद में जून 2021 में उसे आम आदमी पार्टी सरकार ने उस टेंडर को रद्द कर दिया, क्योंकि पैसों का लेन देन हो नहीं पाया था। पैसों का लेन देन मतलब समझ गए ना आप, कि आम आदमी पार्टी का जो मंत्री जी थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्हें मोटा माल चाहिए था टेबल के नीचे से, और वो मोटा माल जाना था मुख्यमंत्री तक। तो ऐसे में ये जब सौदा नहीं हो पाया, तो जून में, यानी कि ठीक 1 महीने बाद, इस टेंडर को रद्द कर दिया गया। अब क्योंकि पैसों का लेन देन नहीं हो पाया, इसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इससे निपटने के लिए 22 करोड़ रुपए का स्मॉग टावर लगा दिया। पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो टावर लगाए गए थे, स्मॉग टावर, 22 करोड़ रुपए। अब इसमें 22 करोड़ रुपए का स्मॉग टावर लगाने के बाद साल भर में इसमें जंग लग गई। ये बंद हो गए, बंद पड़े थे, और इनमें ताले लग गए, उसे बंद कर दिया गया। 22 करोड़ रुपया जनता का फूका गया। अब मनजिंदर सिंह सिरसा आगे बताते हैं कि ऑड इवन योजना के लिए 53 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 53 करोड़ रुपए ऑड इवन। दिल्ली की जनता परेशान हो रही थी, यानी कि जो लोग अपने घरों से कार से अपने ऑफिस जाते थे, अपने काम पर जाते थे, उनकी एक दिन के लिए तो कम से कम कार बंद होती थी, यानी कि महीने में 15 दिन वो जा सकते थे, इसके अलावा नहीं जा सकते थे। इतना ही नहीं, अगर किसी को अस्पताल जाना है, किसी को स्कूल में अपने बच्चे के लिए जाना है, और उस दिन उसके कार का नंबर नहीं है, तो वो उस दिन या तो ऑटो में धक्के खाएगा या नहीं जा पाएगा। यह समस्या अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर दी थी दिल्ली के अंदर, केवल मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए। जो ई रिक्शा, रिक्शा, इसके अलावा मेटाडोर, छोटी बसें, ग्रामीण मुद्रिका, इन सब में आप कितनी भीड़ भर के जा सकते थे, लेकिन सिर्फ कारें बंद थी। टू व्हीलर पे आप कितना ही घूम लीजिए,
कितना ही आप पॉल्यूशन फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं था, कारें सिर्फ बंद की गई ऑड इवन में। खैर, ये अरविंद केजरीवाल का पूरा एजेंडा था। 53 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस ऑड इवन के ऊपर। और इस दौरान जो ऑड इवन के लिए रेड लाइटों पर जो बच्चे खड़े होते थे, प्ले कार्ड पकड़ के जो लोग खड़े होते थे, उसको एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को 840 रुपए दिए जाते थे। यानी कि करोड़ों रुपए इस बात पर बहा दिए गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को केवल एक प्ले कार्ड पकड़ने के लिए, जिस पर लिखा था आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें, केवल इस प्ले कार्ड पकड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजाना 840 रुपए दिए जाते थे। और लाखों कार्यकर्ताओं को रोज पैसे दिए जा रहे थे। लोग प्रदूषण से मर रहे थे और आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इसमें से पैसे बांट रही थी। सोचिए केजरीवाल क्या कर रहे थे। अब साथ ही सिरसा ने बताया कि दिल्ली में मोनोरेल चलनी थी, इसके लिए डीटीसी ने एक सर्वे करवाया, हम कैसे प्रदूषण कम करवा सकते हैं और रूट पर बसें चला सकते हैं। इसके लिए एक कंपनी को हायर किया गया, इसके लिए उसे पैसे दिए गए और 1 साल के काम के बाद कहा उससे काम नहीं कराना, हम किसी और से काम कराएंगे। डीटीसी की रिपोर्ट बताती है कि 87.6 लाख रुपए यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, उसे स्क्रैप कर दिया गया। 87.6 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को आप ये सोचिए स्क्रैप कर दिया गया। चर्चा के दौरान विपक्ष के गायब होने पर भी अरविंद केजरीवाल पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीखे सवाल दागे और कहा कि विपक्ष इसलिए गायब है क्योंकि अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में आ चुके हैं और डिप्रेशन में आने के बाद वो जब देख रहे हैं टीवी पर तो वो अपने लोगों को फोन करके कहते हैं, बताओ मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तुम वहां पर बैठे हो। अब उन्होंने बताया कि केजरीवाल जी इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि कभी उनको पंजाब ले जाया जाता है और कभी बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठाकर आगे पीछे गाड़ियां चलाई जाती हैं ताकि उन्हें लगे कि वो सत्ता में हैं और आज उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहां वहां ले जाया जा रहा है। और हेलीकॉप्टर जानते किसका है? पंजाब सरकार का चार्टर प्लेन। तो आप समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल की लूट का किस किस तरीके से खुलासा हो रहा है। और ये खुलासा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हर स्तर पर दिल्ली के खजाने को सिर्फ और सिर्फ लूटा और मिडिल क्लास और अपर क्लास अरविंद केजरीवाल के निशाने पर था। इसके अलावा जो आप देखते होंगे बांग्लादेशी रोहिंग्या जो रहते हैं वो सड़कों पर कब्जा करके फल बेचने का या कोई और तरीके से इंक्रोचमेंट लगातार कर रहे थे। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने कबाड़ खाना बनाकर रख दिया था। वो बांग्लादेश का एक ऐसा अजूबा शहर दिल्ली को बनाना चाहते थे जहां पर के दिल्ली के लोगों की अपनी कोई वैल्यू ना हो और सिर्फ गरीबी के नाम पर दिल्ली को लूट कर बाद में बांग्लादेश में तब्दील कर दिया जाए। यह था अरविंद केजरीवाल का पूरा प्लान बांग्लादेश। तो आप समझ जाइए केजरीवाल ने कैसे कैसे करके लूटा है और कैसी कैसी उनकी लूट की कहानियां सामने आ रही है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये अरविंद केजरीवाल के बारे में लूट की कहानी पसंद आए तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।